नमस्कार दोस्तों, द पढ़ाई जंक्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम अपनी क्लासेस अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। बट आज से हमारी रेगुलर क्लास आएंगी, तो प्लीज़ आप जैसे पहले अपना प्यार देते थे वैसे ही अपना प्यार देते रहिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप सबको पता है कि आज हमारा एप्टीट्यूड का सेगमेंट आता है। तो हमने पिछले क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में बताया था और कहा था कि डिविजिबिलिटी के रूल्स बताएंगे। बट नंबर सिस्टम में जैसा कि आप लोग वीडियोस में देखे होंगे कि उसके नंबर की फैमिली ट्री के बारे में बताए थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में बताए थे। बट उसमें कुछ नंबर्स ना छूट गए थे, तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं क्योंकि नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक पेयर होता है, क्या है वो? ऑड नंबर और दूसरा इवन नंबर। ठीक है, तो इन दोनों का ना एक पेयर है। मान लीजिए कि कोई भी नंबर अगर दो से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा किस में आएगा? वो हमारा इवन नंबर में आएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। 2, 4, 6 एट्सेट्रा, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा इवन नंबर होगा। और इसके जस्ट अपोजिट अगर कोई भी नंबर दो से डिविजिबल नहीं हो रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल में 1, 3, 5 एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा एक पेयर हो गया क्योंकि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑड नंबर और इवन नंबर ये हो गया। अब हम एक तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? अगर कोई भी नंबर अगर खुद से और 1 से अगर वो डिविजिबल है तो हमारा प्राइम नंबर होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 2, 3, 5, 7 एट्सेट्रा। ये क्या है? 2 से होगा या खुद से, मतलब कि इसको हम क्या 2 into 1 लिखेंगे ना केवल, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि 1 से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हमारा था प्राइम नंबर। एक और क्या होता है? कंपोजिट नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर कोई भी नंबर खुद से या अपने आप से या किसी भी नंबर से एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, तो वो जो भी नंबर होगा अगर आता है तो हमारा वो कंपोजिट नंबर होगा। मतलब जस्ट इन दोनों का जैसे एक पेयर था ना, वैसे इन दोनों का पेयर है। मतलब कि अगर प्राइम नंबर के जस्ट अपोजिट, कि मैंने क्या कहा कंपोजिट नंबर में अगर खुद से, ध्यान से सुनिएगा, अगर खुद से या अगर 1 से या कोई भी नंबर एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, अगर उससे डिविजिबल हो रहा है वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। मतलब कि प्राइम नंबर वहाँ नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर के अलावा कोई भी नंबर से अगर डिविजिबल है वो हमारा कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया एट्सेट्रा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्राइम और कंपोजिट के नंबर के बारे में। और एक और नंबर आता है, उसको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर आखिर क्या होता? को मतलब साथ। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर को एक तरह से साथ में लेके चलना। ठीक है, अब को प्राइम को एक एग्जांपल से सबसे बेस्ट होगा समझना। जैसे मान लीजिए 15 और 16 है, कहने को तो 15 कोई प्राइम नंबर नहीं है, बट अगर दोनों का फैक्टर अगर कॉमन नहीं है, मतलब कि वो क्या है? को प्राइम नंबर है। ध्यान से समझिएगा, ये 15, 16 था। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर हम 16 और 18 लिखते हैं, इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 होगा, क्योंकि 2 16 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है। तो अगर किसी भी कॉमन ग्रुप नंबर्स, चाहे वो 2 का हो, 3 का हो, कितने भी ग्रुप्स के नंबर हो सकते हैं, अगर उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि वो हमारा को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट कीजिए।
और अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मेल कीजिए और समझिए। तो अगर एक बार 2 बार जितना बार भी मन करे आप इसको पहले समझिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो पहले क्लियर हो जाए। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स बताते हैं। बट इसके पहले एक चीज़ देख लीजिएगा, इसको भी आप इसमें ना इसके एग्जाम्पल में मत लिख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा जो है ना एक को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्टर क्या मैंने बताया था 2, ठीक है। तो इसको आप इसको कट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ ए होगा। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, 12 हो सकता है, 12, 13 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट इसको मत इसके साथ नोट कर लीजिएगा कि मैम ने तो बता दिया था कि हाँ 16 और 18 भी होता है, तो 16, 18 नहीं होता है। जिसका भी फैक्टर अगर सेम होगा उसका वो को प्राइम में हो ही नहीं सकता है। तो आप इसको नोट करने से पहले इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और हम इसके बाद आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स बताते हैं। तो चलिए, शायद आप नोट कर लिए होंगे, हम अब इसको रब करते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, डिविजिबिलिटी ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय A2 से लेकर के हम आपको 15 तक बताएंगे, क्योंकि इसका जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए 2 से शुरुआत करते हैं, ठीक है, 2 से। तो जो लोग, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी जो पहली वीडियो है ना उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो अभी हम बताएंगे इसको जानने के लिए पहले वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो 2 का नंबर क्या होगा, अगर कोई भी यूनिट डिजिट, इसको लिखना पड़ेगा, लिख के समझना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट इज 2, 4, 6, 8 एंड और 0 अगर है ना, तो क्या होगा हमारा वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाय 2 का ये रूल है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस पे अगर 2, 4, 6, 8 और 0, देखिए इसमें और एंड का ना बहुत महत्व है। एंड और मतलब या, और एंड जब हम लिखेंगे एंड का भी रूल आएगा, तो एंड मतलब साथ होना ज़रूरी है। तो 2, 4, 6, 8 और 0 अगर है किसी भी यूनिट प्लेस पे तो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम 3 के बताते हैं, ठीक है। देखिए 3 के लिए क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज 3, 6 और 9 अगर है तो हमारा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में क्या रखना है कि अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि 159 है, ठीक है, इसको हम कैसे ऐड करेंगे, हम इन सबको आपस में जोड़ना है। तो 159 तो क्या हो जाएगा, 9 और 5 14 और 15, ठीक है। 15 आ गया, अभी नहीं कि 15 आ गया तो चेक कर लिए, नहीं, अब इसको फिर आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो 5 और 6 कितना, 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ 6 है। तो कोई भी नंबर तब तक ऐड करना जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए, और वो नंबर 3, 6 और 9 अगर होता है मतलब कि वो 3 से डिविजिबल होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ध्यान रखिएगा क्या करना है, सम करना है। सारे नंबर की आप डिजिट को आपस में सम करके देखेंगे, अगर वो नंबर 3, 6 और 9 आता है मतलब कि वो 3 से डिविजिबल है। तो चलिए यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए
और उसके बाद फिर हम 4 से स्टार्ट, 4 का बताते हैं। तो शायद आपका हो गया होगा। अगर आपको यहाँ पे छोटा दिख रहा होगा ना, तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल से इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 1, 5 और 9 मैंने किया था, 159 को आपस में जोड़ा था, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम रब करते हैं और 4 का बताते हैं। देखिए 4 के लिए क्या होता है, अगर पहले लिख लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट का कोई भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर वो 4 से डिविजिबल है, मीन्स कि वो 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स फॉलो करता है। मान लीजिए जैसे कि कोई भी नंबर है 1, 5, 9, 6, 4। अब हमको इतना बड़ा नंबर चेक करना पड़ेगा, वो सब हम नहीं करने जाएंगे। लास्ट का बस 2 डिजिट देखेंगे, क्या है, 64 है, ठीक है। तो 64 इज डिविजिबल बाय 4। 16 इंटू 4 होता है। तो इसके लिए आपको क्या लगा कि इसके लिए आपको टेबल 20 तक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर टेबल नहीं आएगा, हम लास्ट का 2 डिजिट जो होता है, अब हम इसको बैठ जाएंगे उसको डिवाइड करने के लिए, तो वो सब हमको नहीं करना है। हमको 20 तक टेबल याद करना है किसी भी हाल में। तो चलिए अब एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर अगर उसका लास्ट 2 डिजिट अगर वो 4 से डिविजिबल है, मीन्स कि वो 4 का डिविजिबिलिटी जो रूल है उसको फॉलो करता है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अगर आप नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज कर लीजिए। अब हम रब करते हैं और आगे बताते हैं। अब आते हैं 4 के बाद क्या, 5 के बारे में। अगर कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 5 और 0 आता है, नंबर अगर 5 और 0 आता है, लंबा चौड़ा लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 5 और 0 आता है, वो क्या हो जाएगा, हमारा 5 से डिविजिबल होगा। इस चीज़ का हमेशा खास ख्याल रखना है कि जब भी डिविजिबिलिटी की बात होती है तो हमको डिजिट से मतलब होना चाहिए, नंबर से नहीं। डिजिट ही मायने रखता है, क्योंकि डिजिट का जो लास्ट नंबर है, लास्ट 2 डिजिट हो या यूनिट डिजिट हो, कोई भी उस प्लेस को जानना ज़रूरी है। तो हमारा अगर उस डिजिट पे अगर 5 और 0 आता है, इट मीन्स कि वो 5 से डिविजिबल है। तो चलिए अब ये हो गया हमारा 5। अब हम बढ़ते हैं 6 की तरफ। कोई भी नंबर जो 2 और 3 से अगर वो डिविजिबल है, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। हमने शुरू में क्या कहा था, और एंड का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पे क्या है, 2 एंड, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से दोनों साथ में अगर वो डिविजिबल है, मीन्स कि वो 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसका खास ख्याल रखना है, क्योंकि हम अब 6 के बारे में बात करें तो 2 और 3 है ना, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। 3 इंटू 2 करेंगे तो भी 6 होगा। इसलिए हमारा जो 6 का जो डिविजिबिलिटी का जो रूल है, वह 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है, तभी जाकर के वो नंबर जो है
वो हमारा 6 से डिविजिबिलिटी का रूल को फॉलो करेगा। तो चलिए ये हमारा हो गया 6 तक का। अब आप इसको नोट कर लीजिए या वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है। अब हम आपको आगे बताते हैं। तो चलिए अब हम 7 की रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबका रूल होता है, बट ना जो 7 है ना, इसका कोई रूल नहीं है, कुछ हम उसको बारे में नहीं लिख सकते, उसको बस प्रोसेस है, उसको समझना होगा। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसका क्या प्रोसेस कहता है। देखिए अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है ना, उसमें हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्या करेंगे, लास्ट जो यूनिट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो नंबर है उसमें से माइनस करेंगे। वैसा प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि जो लास्ट में जो नंबर आए, अगर वो 0 आता है तो ठीक है, अगर वो 7 आता है या 7 की मल्टीपल में आता है मतलब कि वो 7 से डिविजिबल होगा। बट अगर 7 के अलावा कोई और नंबर आता है जो कि 7 के मल्टीपल में नहीं है, मतलब कि वो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। 2 4 0 1। अब इसको हमको चेक करना है। तो हमने क्या कहा था, यूनिट डिजिट, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट ए हमारा 1 हो गया, इसको हम ना साइड कर देंगे थोड़ी देर के लिए। तो हमारा क्या बच गया, 240। अब हमने कहा था कि जो यूनिट डिजिट है जो 1 है, इसमें हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है, ठीक है। और जो आएगा उसमें से जो बाकी का नंबर है उसमें से हमको माइनस करना है, ठीक है। तो 1 × 2 2 हो गया। अब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 238, ठीक है। अब देखिए लास्ट का यूनिट डिजिट फिर क्या आया, इतना बड़ा नंबर है। अब हमको फिर इसको जो प्रोसेस यहाँ किए थे सेम प्रोसेस यहाँ करना है। तो जो हमारा क्या है, ये यूनिट डिजिट 8 है। अब फिर हम इसको साइड किए थोड़ी देर के लिए, तो हमारा क्या बचा, 23 बचा, ठीक है। तो इस जो यूनिट डिजिट है इसको हम क्या किए थे, 2 से मल्टीप्लाई किए थे। तो 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 16 माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब हम 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 7 आएगा। तो जब 7 आ गया मतलब कि अगर कोई भी नंबर 0 या 7 के मल्टीपल में आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था आपको समझने के लिए, क्योंकि देखिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और इसको इस प्रोसेस से ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो था हमारा एक एग्जाम्पल, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार 2 बार कोशिश कीजिएगा समझने का, ज़रूर समझ में आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 8 के बारे में बताते हैं। शायद आप कर लिए होंगे या नहीं भी किए होंगे, वीडियो पॉज कर लीजिएगा फिर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। और आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे वीडियोस को पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट तक बहुत सारे रूल रेगुलेशन आपको बताएंगे। अब चलिए हम 8 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमने 4 का जब बताया था उसमें बोला था कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे है कि कोई भी नंबर का लास्ट अगर किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो हमारा 8 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है उसको फॉलो करेगा। लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। मतलब कि कोई भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट जो है वो हमारा 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जा कर के इसका जो रूल है 8 का वो फॉलो करेगा। मान लीजिए कि एग्जांपल से समझते हैं, 2 1 8 5
1 and 2। अब कोई नंबर है, ठीक है, अब इस नंबर को, इतना बड़ा सा नंबर, अब इसको हम डिवाइड करने बैठे अगर 8 से तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना, लास्ट का 3 नंबर देखना है, ठीक है। कितना नंबर? लास्ट का 3 नंबर, याद रखिएगा। अगर लास्ट का 3 नंबर अगर वो 8 से डिविजिबल है तो मेरा जो 5 1 2 है ना वो 8 से डिविजिबल होता है, इज डिविजिबल बाय 8। ये हमारा जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल होता है। तो जो ये नंबर 5 1 2 है ना, ये 8 का क्यूब है, ठीक है। इसलिए आपको हमने कहा था कि 20 तक टेबल याद करना है, साथ ही साथ स्क्वायर और क्यूब भी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ के लिए हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए, इसका ये रूल था। अब अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर वो 8 से डिविजिबल है, मतलब कि वो 8 का डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसको वो फॉलो करेगा। तो चलिए, ये हमारा 8 हो गया। अब हम बढ़ते हैं 9 की तरफ। इसको रब कर देते हैं। अब प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। अब चलिए 9 की रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमने 3 के टाइम में क्या कहा था कि अगर कोई भी नंबर उसको हम आपस में प्लस करेंगे, अगर वो नंबर का 3 6 और 9 आएगा तो मतलब कि वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर कोई भी नंबर के लास्ट में अगर मेरा इसमें क्या आना चाहिए, इसको लिखते हैं सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज 9। अगर किसी भी नंबर का डिजिट को आपस में प्लस करेंगे, अगर वो नंबर लास्ट में अगर 9 आता है, मतलब कि वो हमारा 9 जो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 2 7 8 और 1 है, ठीक है। अब इसको देखना है कि ये क्या 9 से डिविजिबल होगा, तो हमने क्या कहा था, इसको आपस में जोड़ना है। तो 2 + 7 + 8 + 1, यही है ना। तो 7 और 2 9 और ए 9, ठीक है। तो 9 और +9 क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अब हम बोलेंगे 18 तो आ गया, 9 2 से 18 होता कर देंगे, लेकिन नहीं, इसको भी प्लस करेंगे तो इसको बीच में मतलब कि 1 और +8 करेंगे, ठीक है। तो 1 और +8 किए तो हमारा क्या आ गया 9 आया, ठीक है। तो क्या हम बोले थे कि एक सिंगल डिजिट जो है वो 9 आना चाहिए, 9 कंपलसरी। अगर 9 आ गया मतलब कि वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। बस ध्यान रखना है कि सम करना है उस नंबर की सारे डिजिट को आपस में, और लास्ट में सिंगल डिजिट में अगर 9 आता है मतलब कि वो 9 से डिविजिबल है, बट अगर नहीं आता है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो चलिए इस चीज़ को हम आप नोट कर लिए होंगे। अब हम रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब 9 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 9 के बाद हमारा आ जाएगा क्या 10, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, नंबर शुड बी 0, सॉरी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर 0 है, शुड यहाँ पे है मतलब कि कंपलसरी है एकदम से, अगर 0 है तभी जाकर के वो 10 से डिविजिबल होगा। तो इस चीज़ को ज़्यादा समझने का, 10 तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए आराम से हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट शुड भी 0, मतलब कि 0 यहाँ पे इसको ओ मत समझ लीजिएगा, ये 0 है, ठीक है। तो
ये हमारा 10 का डिविजिबिलिटी रूल था। तो चलिए अब ये हो गया हमारा 10 तक। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं हम 11 की तरफ। ठीक है, 11 के लिए क्या बोल रहा है देखिए 11 के लिए भी ना बस थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि अगर कोई भी नंबर, ठीक है ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई भी नंबर अगर अल्टरनेट सम करने पर उसको बाद में जब हम माइनस करेंगे ना, पहले हमको सम करना है अल्टरनेट नंबर का। ठीक है, जब अगर हम अल्टरनेट नंबर का सम कर लिए फिर बाद में उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर वो 0 आता है इट मीन कि वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ अल्टरनेट नंबर इज 0। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए 1 4 6 4 1 है, अल्टरनेट टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन सम, मतलब कि अल्टरनेट नंबर क्या होता है, एक को छोड़ के। अगर ऐसे सिंपल वे में समझे तो ए है हमारा ऐसे, 1 के बाद 6 है, 6 के बाद 1 है। ठीक है, तो इसको हम क्या सम करना है, अल्टरनेट नंबर। तो 1 6 और 1, 1 6 और 1 क्या हो जाएगा, 6 और 7 और 1 8 हो जाएगा। और ये 4 और 4 ये भी अल्टरनेट है, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को ना हमको माइनस करना है, मतलब 8 ए वाला 8 और ए वाला 8 -8, अगर 0 आ गया इट मीन्स कि ए 11 से डिविजिबल है। तो ध्यान से एक बार और समझते हैं कि अगर कोई भी नंबर है, अगर वह अल्टरनेट में पहले उसको प्लस करेंगे और जो लास्ट में 2 ही नंबर आएगा, अगर जब वो 2 नंबर आता है तो आपस में उसको माइनस करेंगे। अगर वो माइनस करने के बाद अगर वो 0 आता है मतलब कि वो 11 से डिविजिबल होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अगर एक और एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं, इसको पहले रब करते हैं। मान लीजिए कि 1 9 8 9 1 है, मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका अल्टरनेट नंबर क्या हो जाएगा, 1 + 8 और +1, तो क्या हो जाएगा 8 और 9 और 10 हो जाएगा। और ये हमारा 9 और 9 क्या हो जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 10 में से 18 जाएगा बट माइनस में आ जाएगा -8, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा 11 से। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है बट थोड़ा ध्यान रख करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 1, और अगर इसको बस इतना ही नंबर है मान के चलिए, तो अगर अल्टरनेट मेरा यही है ना 1 और 1 2, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और पहले से अब इसको हम क्या ऐड करेंगे, क्योंकि तो सिंगल है तो सिंगल छोड़ देंगे, तो हमारा 2 - 2 करेंगे तो 0 होगा। ये हम सबको पता होना चाहिए कि 121 जो है 11 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, सॉरी हाँ स्क्वायर होता है। तो ये हमारा 11 का था, इसलिए 2-3 एग्जाम्पल से समझा दिए क्योंकि थोड़ा सा टफ है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे 12 का बताते हैं।
शायद हो गया होगा। अब हम रब करते हैं इसको। अब बढ़ते हैं 12 की तरफ। अगर कोई भी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, ठीक है। इस चीज़ को खास ख्याल रखना है, एंड को और साथ ही साथ बोथ को, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 3 से और 4 से दोनों से अगर वो डिविजिबल हो रहा है, मतलब कि वो हमारा नंबर 12 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब साथ ही साथ रखना ही नहीं कि 3 से हो रहा है और 4 से नहीं हो रहा है, तो ये नहीं। अब हम ये कह सकते हैं ना कि 6 2 जब भी तो 12 होता है, तो क्यों नहीं हम किए? क्योंकि 6 को इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि 6 तो ऑलरेडी डिपेंड था ना 2 और 3 पे, तो 3 किसी और पे डिपेंड नहीं है, 4 किसी और पे डिपेंड नहीं है, इसलिए हम यहाँ 3 और 4 को रखे हैं, 6 और 2 को नहीं रखे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि 3 और 4 से अगर डिविजिबल, दोनों साथ में अगर डिविजिबल हो रहा है कोई भी नंबर, मतलब कि वो 12 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए आप इसको शायद नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको रब करते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा जा रहा होगा, लेकिन प्लीज़ आप इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं एक और टफ की तरफ, जो है क्या 13, ठीक है। ए और थोड़ा टफ है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए हमने 7 के लिए कहा था कि कोई भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट को पहले जो यूनिट डिजिट आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो नंबर है उसमें से माइनस करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में या तो 0 आ जाए या तो 7 के मल्टीपल में कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, 7 आ जाए बेसिकली, ठीक है। अब हमको 13 के लिए क्या करना है, इसके लिए भी कोई रूल नहीं, जस्ट लाइक 7 जैसा प्रोसेस ही है। अगर कोई भी नंबर है, पहले समझिए ध्यान से, अगर कोई भी नंबर है उसकी यूनिट डिजिट को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ 7 के लिए 2 से किए और 13 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम जैसे उसमें से माइनस किए थे, अब इसमें हम पहले यूनिट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो बाकी का नंबर होगा उसमें हम उसको प्लस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसमें हम उसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो अगर जब प्लस कर लेंगे और जब वैसी प्रोसेस को, ये तो नंबर तो बहुत बड़ा हो सकता है, तो उस चीज़ को हमको अगर लास्ट तक 2 डिजिट तक नंबर लाना है, अगर 2 डिजिट तक, अगर वो 13 के मल्टीपल में या 13 के मल्टीपल में कोई भी नंबर आता है, बस ध्यान रखना है कि 2 डिजिट, ये नहीं कि 13 के टेबल में तो 3 डिजिट का भी आता है ना, तो 3 डिजिट तक नहीं देखना है, सिंपल सा 2 डिजिट तक ही देखना है। अगर 2 डिजिट तक आता है इसका मतलब कि वो 13 से डिविजिबल होगा। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 9 3 7 1 है, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। अब तो हमको नहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग को। 1 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 1 हटा दिए इधर, तो इतना नंबर बचा क्या, 5 9 3 7। अब इसमें ध्यान रखना है कि हमको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। अब 1 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 9 और हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम इसको, जो हमारा यूनिट डिजिट है, फिर हम इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 करेंगे, ठीक है। तो बाकी नंबर क्या है, 5 9 4। अब 5 9 4 और प्लस कितना, ये 1 जो यूनिट डिजिट था उसमें जो किए, तो ये आ गया हमारा 4, ठीक है।
अब इसको यहाँ समझिए, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 9 और 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा यूनिट डिजिट क्या है 8 है। अब 8 में फिर से हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से करना है, तो 59 जब आ गया, ठीक है, और इसमें हमको प्लस 8 4 से कितना होता है 32 होता है, तो 32 में इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, जो कि मेरा 2 डिजिट का है और 13 के मल्टीपल में है। तो इस चीज़ का हमको शुरुआत में ही हमने कहा था कि 2 डिजिट आना चाहिए और 13 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो इसके लिए हमको 13 का टेबल भी याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर 13 का टेबल ही नहीं पता होगा फिर हम कैसे चेक करेंगे कि दोनों जो नंबर दो डिजिट आया है वो 13 के मल्टीपल में है या नहीं है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर एक बार हम आपको समझा देते हैं कि कोई भी नंबर है, ध्यान से समझिएगा, उसके यूनिट डिजिट में पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो बाकी का नंबर होगा उसमें हम जो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि वो हमारा 2 डिजिट में ना आ जाए, और जो 2 डिजिट में आएगा वो 13 के मल्टीपल में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा 13 का। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लेंगे, इसको हम रफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे कहाँ 14 के तरफ। ठीक है, 14 इसको क्या बोलेंगे, नंबर इज डिविजिबल बाय 7 and 2 बोथ। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 7 और 2 से साथ ही साथ अगर डिविजिबल हो रहा है, मतलब ध्यान रखिएगा जब भी एंड लिख रहे हैं मतलब कि 7 और 2 से दोनों से होना चाहिए, ना कि 7 से कर लिए 2 से नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 7 और 2 से अगर वो डिविजिबल हो रहा है, वही चीज़ सोचिए कि 7 × 2 करते तो क्या होता है 14 होता है, तो इसलिए हमको 14 का ध्यान रखना है कि 7 और 2 से अगर वो डिविजिबल है मतलब कि वो 14 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम 15 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 15 का क्या है कि अगर कोई भी नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and क्या 3 बोथ। ध्यान रखना है कि 5 और 3 से अगर नंबर कोई डिविजिबल है वो हमारा 15 का रूल जो है वो फॉलो करेगा, डिविजिबिलिटी का रूल जो है वो फॉलो करेगा। तो 5 और 3 से अगर कोई भी नंबर अगर डिविजिबल हो जा रहा है मतलब कि वो हमारा 15 का जो है वो डिविजिबिलिटी का जो है रूल फॉलो कर लिया। तो चलिए ये हमारा था 2 से लेकर के 15 तक का डिविजिबिलिटी का रूल। इसको हम बहुत ही सिंपल वे में बताए हैं, धीरे धीरे बताए हैं, क्योंकि अगर हम इसको नहीं आप समझ पाएंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर ये पता होगा ना तो, क्योंकि वही है ये मैथ्स का अल्फ़ाबेट है, जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है वैसे ही ये मैथ्स का है। अगर ये समझ लिए ना तो, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो अगर ये समझ लिए तो बहुत ही नंबर देखते ही हमको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर जो है वो किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो हमको टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, एक एक मिनट का महत्व है। तो चलिए आपको शायद समझ में आ गया, अगर नहीं भी समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चों तक इस चीज़ का जानकारी पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आगे और भी आपको डेली सेगमेंट मिलता है और फिर नेक्स्ट वीक में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताएंगे। और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।